कल यहाँ पर आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्ग का प्रकरण प्रारंभ किया था और सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बताया था। सम्यक दर्शन के बारे में कल हमने समझा, सम्यक ज्ञान के बारे में समझा, 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन बताया। तो सबसे पहले कहा जीव जीव आश्रय बंध संवर जजरा मोक्षास तत्व। तो जीव तत्व अब उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो जीव तत्व कहा था वो जीव तत्व कैसा है उसके बारे में हम प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय और सुनिकट छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वोदयिक परिणामिको च। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज यहाँ जीव के तत्व यानी कल बताया था तस्य भावस्य तत्व, जो जिसका भाव होता है वो तत्व कहलाता है। अपन कहते हैं सामान्य से मनुष्यत्व, स्वर्णत्व, शीतलत्व, उष्णत्व कहते हैं। अग्नि में क्या है? उष्णता है। ता भी कहते हैं, संस्कृत में तो प्रत्यय लगाकर कहते हैं। शीतलता कहते हैं अपन। तो पानी का भाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का भाव क्या है? उष्णता है, यानी उसका गुण है, उसमें तादात्म्य रूप से रहता है। इस तरह से तो मनुष्य का भाव क्या है? मनुष्यता। ठीक, तो इसी को यहाँ पर जीव का भाव बता रहे। जीव का भाव क्या है? तो यहाँ सूत्र कहा औपशमिक, छाई, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के स्व तत्व हैं, यानी जीव मात्र में पाए जाते हैं, इसलिए जीव के स्व तत्व कहलाते हैं। संसार के जितने भी जीव होंगे वो सब इन भावों से युक्त होंगे। औपशमिक भाव, संसारी जीव कर्मों के साथ में है, तो जो कर्मों के उपशम से जो भाव होते हैं, कर्म के उपशम हो जाने पर जीव में जो भाव परिलक्षित होते हैं वो औपशमिक भाव कहलाते हैं। दृष्टांत के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग रोज सुबह शौच में जाते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है बड़ा सा, तो अभी उन नालों में पानी बहुत तेजी से बह रहा है। वो पानी कैसा है? तो मटमैला है। उस पानी में क्या है? मिट्टी मिली हुई है। अब यदि वो पानी आप पात्र पर लेकर देखें, कांच के गिलास में लेकर देखें, और वो मिट्टी यदि उसमें पूरी दब जाए, बैठ जाए, ठीक, तो मिट्टी के बैठ जाने पर पानी कैसा ऊपर से हो जाएगा? ऊपर कैसा हो जाएगा? पूरा स्वच्छ हो गया। बैठा कौन नीचे? बैठी मिट्टी है, और स्वच्छ कौन हो गया? पानी। तो स्वच्छता किसमें दिख रही है हमको? पानी में। ठीक है, तो ऐसे ही कर्म और आत्मा एक में एक मिले हुए हैं। उसमें जो कर्म दब जाते हैं, यानी कर्म ऐसे आत्मा में नीचे नीचे पैर की तरफ आ गए, ऐसा नहीं है। भाव समझना उसका, है ना? तो कर्मों के उपशम से, जैसे मिट्टी के उपशम से स्वच्छता किसमें आई? पानी में। स्वच्छता किसका भाव है? पानी का। तो ऐसे कर्मों के उपशम से जो भाव हुए किसमें? बोलो किसमें? जीव में। जीव और कर्म बताया था, मिट्टी और पानी। ठीक, ऐसे ही जीव, कर्म और जीव। मिट्टी की जगह कर्म ले लो, पानी की जगह जीव ले लो, तो मिट्टी और पानी। तो मिट्टी के दब जाने पर पानी कैसा हो गया? ऊपर स्वच्छ हो गया। तो ऐसे ही कर्म के दब जाने पर जो भाव जीव में स्वच्छता रूप आए, ऐसे भाव कर्मों के दब जाने से जो भाव होते हैं वो औपशमिक भाव कहलाते हैं। और दूसरा क्षायिक भाव,
अब किसी समझदार व्यक्ति ने क्या किया, धीरे से पानी को अलग कर लिया ऊपर ऊपर से, और नीचे मिट्टी रह गई। अब मिट्टी अलग हो गई और पानी, स्वच्छ पानी अलग हो गया। तो अब जो पानी का भाव है, अब जो स्वच्छता है, वो मैला होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? मिट्टी अलग कर दी है। तो ऐसे ही कर्मों के सर्वथा पृथक हो जाने पर, कर्मों के अलग हो जाने पर, कर्मों का क्षय हो जाने पर जो भाव जीव में दृष्टिगोचर होते हैं वो क्षयिक भाव कहलाते हैं। फिर तीसरा मिश्र भाव। मिश्र यानी क्या होता है? मिला हुआ। किसको मिलाना है यहाँ पर? जो हमने ऊपर दो कंडीशन बताई, एक उपशम, दूसरी क्षय। तो कुछ परमाणु तो उपशमित हो गए, कुछ क्षय हो गए। ठीक ऐसे जो भाव बनते हैं उनको मिश्र भाव यानी क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जो सर्वघाती स्पर्धक कर्म होते हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सर्वस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति के उदय से जो भाव होते हैं वो क्षयोपशमिक भाव होते हैं। कैसा है तो ये आपको बाद में कभी विस्तार से समझ में आ जाएगा। इतना मान के चलो कि दोनों स्थिति कर्म की बनी है। कुछ तो दबे हुए हैं और कुछ उदय में नहीं आ रहे, इसलिए उनको हम क्षय कह रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति होने पर जीव के जो भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। फिर अगला है औदयिक भाव। कर्मों के उदय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसा निमित्त मिलने पर कर्मों का उदय आता है। जब भी कर्म उदय में आते हैं बिना निमित्त के नहीं आते। अभी आप लोग सब यहाँ पर आ गए घर से, तो आपको कौन सा निमित्त मिल गए? अच्छे निमित्त मिल गए। देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल गया। तो अभी घर में यदि आप रहते तो वहां पर आपकी असाधता का उदय हो सकता था। अब अच्छा निमित्त मिल गया तो आपका ही कर्म है, कर्म हमारा नहीं, कर्म आपका ही है, लेकिन अच्छा निमित्त मिल गया, ये क्षेत्र अच्छा मिल गया, मंदिर आ गए, द्रव्य अच्छा मिल गया, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, है ना, काल भी पर्यूषण पर्व का मिल गया। देखो अभी हो रहा है भाव। अभी ऐसे किसी को बोलो कि एक उपवास कर ले तो क्यों? क्या शक्ति उसमें तब नहीं थी? क्या तब थी कि नहीं थी? लेकिन ये काल का प्रभाव, तो काल ऐसा मिला तो ऐसे हमारे कर्म, हाँ, अंतर से भाव की विशुद्धि आदि प्राप्त हुई। तो जब भी कर्म उदय में आते हैं तो निमित्त पाकर ही आते हैं, चाहे द्रव्य का निमित्त मिले चाहे क्षेत्र का मिले। इसलिए कहते हैं हमको अशुभ क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। हमको कहते हैं बुरे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। द्रव्य का प्रभाव, तुम बुरे लोगों की संगति करोगे तो तुम्हारे ऐसे अशुभ कर्म उदय में आ जाएंगे और तुम वो कार्य में प्रवृत्त हो जाओगे। ठीक है, और द्रव्य का नहीं हुआ तो क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में चले जाओ, थिएटर में चले जाओ, भाव कैसे होते हैं, और मंदिर में आ जाओ तो भाव कैसे होते हैं। मंदिर आने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। होता है कि नहीं होता? ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं समेत शिखर दर्शन करने के लिए, कैसा लगता है? हाँ, तो वो क्षेत्र का प्रभाव होता है। क्षेत्र के कारण से हमारे वैसे कर्म उदय में आ जाते हैं। और काल का प्रभाव बताइए कि अभी पर्यूषण पर्व का काल, भगवान का कोई जन्मदिन होता है, जन्म कल्याण का अवसर आता है, मोक्ष कल्याण का अवसर आता है, तो वैसे वैसे भाव हमारे बन जाते हैं। ठीक, तो काल भी निमित्त होता है और भाव, अन्य व्यक्ति के भाव को देखकर हमारे भी भाव बन जाते हैं। तो ऐसे जैसे भी निमित्त पाकर जो कर्म उदय में आते हैं, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव का निमित्त पाकर कर्मों का उदय आने पर, कर्मों के उदय के कारण से जीव के जो भाव होते हैं वो औदयिक भाव कहलाते हैं। कौन कौन से हैं तो ये भी आगे सब आने वाला है सूत्र इसका। और पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव का मतलब होता है जिन भावों में कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं है। कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, इससे निरपेक्ष होकर
जो जीव का स्वतंत्र भाव है वो पारिणामिक भाव। सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वतंत्र भाव होता है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इस सामान्य से समझना। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब इन भावों के जो आपको 5 कितने बताए भाव, 5, इन 5 भावों के भेद बताते हैं कितने होते हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अब यथाक्रम से यानी जो क्रम हमने ऊपर कहे हैं किसके, भावों के, उन्हीं क्रमों से इनको लगाना है। तो औपशमिक भाव के 2 भेद, द्वि लिखा ना, औपशमिक भाव के 2 भेद, फिर क्षायक भाव के 9 भेद, मिश्र भाव के अष्टादश 18 भेद, औदैक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। किनके भावों की चर्चा चल रही है? ये जीव के स्वतत्व यानी जीव के भाव की चर्चा है। अब औपशमिक भाव अपन ने कहे 2 भेद, कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सम्यक चारित्र्य। औपशमिक भाव के 2 भेदों में औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य है। औपशमिक सम्यक क्या होता है? तो जो कर्म की प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों के उपशम से जो भाव जीव में होते हैं। कौन सी कर्म की प्रकृति? तो मोहनी कर्म की। कौन से मोहनी कर्म की? तो दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृति और चारित्र मोहनी कर्म की 4, यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। और दर्शन मोहनी की 3 मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, यानी 7 प्रकार के इन कर्मों की प्रकृति के दब जाने पर जीव को जो भाव होते हैं, प्रथम सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है वो औपशमिक सम्यक कहलाता है। और औपशमिक चारित्र क्या है? तो चारित्र मोहनी की आगे वाले अधिकारों में आप पढ़ेंगे 28 प्रकृतियां होती है। 7 हमने आपको अभी बता दी है, 7 को माइनस कर दें तो बच गई कितनी? 21। उन 21 प्रकृतियों के उपशम से जो भाव जीव के होते हैं वो औपशमिक चारित्र कहलाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर औपशमिक सम्यक प्रथम उपशम सम्यक, द्वितीय उपशम सम्यक के नाम से भी कहा जाता है। जब जीव को पहली बार, अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है और जब वो प्रथम बार सम्यक को प्राप्त करता है तो औपशमिक सम्यक को ही प्राप्त करता है। सम्यक को प्राप्त करने के पूर्व में 5 करण लब्धियां होती है, 5 लब्धि होती है। क्षौषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। तो ये जो 4 लब्धियां हैं ये अभव्य जीव को भी हो जाती है, लेकिन जो 5वीं करण लब्धि है वो भव्य जीव को ही होती है और उसी को होती है जिसको सम्यक प्राप्त होने वाला है। क्योंकि वो 5वें करण लब्धि में 3 करण परिणाम होते हैं। उसमें जब अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तो अनिवृत्तिकरण के परिणाम के अंत समय में वो जीव सम्यक को घातने वाली प्रकृति जो है मिथ्या, उसके 3 टुकड़े करते हैं और वहां पर फिर सम्यक को प्राप्त करते हैं। इस तरह से औपशमिक सम्यक होता है। क्षौषम लब्धि कही। क्षौषम लब्धि क्या है? तो क्षौषम लब्धि जो प्रति समय कर्म हमारे अशुभ कर्म है वो अनंत गुणा हीन होकर उदय में आए तो वो क्षौषम लब्धि कहलाती है। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में ये आप लोग सब क्षौषम लब्धि को प्राप्त कर चुके हैं। जो सम्यक दर्शन के योग्य होते हैं ऐसे जीव, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्त, ये सब इनका क्षौषम है इतना कि सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षौषम लब्धि जब प्रति समय अनंत गुणे जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो हीन होकर उदय में आए, वो क्षौषम लब्धि कहलाती है। इनके कारण से जीव के भाव क्या होते हैं? विशुद्ध होते हैं। वो दूसरे नंबर की विशुद्ध लब्धि है जिसमें धर्मानुराग होता है, परिणामों में भद्रता होती है। जो धर्म के प्रति आपका लगाव है ये आपकी विशुद्धि को बताता है।
ठीक, तो इस तरह ये विशुद्धि लब्धि होती है क्षौभम लब्धि होने के बाद। फिर देशना लब्धि, जो देव आचार्य उपाध्याय या साधु परमेष्ठी के द्वारा उपदेश का लाभ हो रहा है, जैसे आपको उपदेश मिल रहा है ना, तो इस उपदेश से, उस उपदेश के लाभ से आप 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ के बारे में जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान आपका उस रूप भावना बनाना, ये देशना लब्धि कहलाता है। आप जब कभी भी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो नियम से ये लब्धियां होती है, लेकिन आपको तो अभी यहाँ उपदेश मिल रहा है। अन्य गतियों में मान लो कभी उपदेश ना मिले या नारकी को उपदेश ना मिले, तो वहां भी तो सम्यक होता है। कल बताया था हमने, चारों गतियों में सम्यक होता है। तो कैसे होता है? तो यहाँ पर जो उपदेश प्राप्त हुआ है, यही उपदेश वहां पर देशना लब्धि का काम करता है। ठीक, तो इस तरह देशना लब्धि हुई। इसके बाद होती है प्रायोग लब्धि। उसमें क्या होता है? उसमें जीव जो नवीन कर्म बांध रहा है, वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर से कम के कर्म बांधता है। यानी हम प्रति समय कर्म का बंध कर रहे हैं, तो हमारे कर्म बंधने वाले कर्मों की स्थिति कितनी है? तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती स्थिति, यानी कितने समय तक कर्म रहता है। तो ऐसे जो कर्म बांध रहे हैं, उनकी स्थिति यदि कोड़ा कोड़ी सागर से अंदर की हो, यानी जो कोई भी कर्म बांध रहे हैं वो कोड़ा कोड़ी सागर से कम समय के लिए बांध रहे हैं, ठीक, वो कहलाएगा अंत कोड़ा कोड़ी सागर। ये बताया बंधने वाले कर्मों की स्थिति। और जो सत्ता में रखे हुए कर्म हैं, हमारे पास कर्म है कि नहीं, अनादिकाल से बंद कर रहे हैं हम, पूर्व में जो जो बांधा है, तो वो सब कर्म, उन सब कर्मों की स्थिति, बंधे हुए जो कर्म है हमारी सत्ता में, उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में संख्यात 1000 वर्ष और कम कर दो। जब उनकी स्थिति इतनी हो पाएगी, तब जीव सम्यक्त के योग होगा। ये कर्मों की बंधने वाले और बंधे हुए कर्मों की स्थिति बताई, इसको कहते हैं प्रायोग की लब्धि। ठीक, तो ये जो है, यानी कि अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधना और बंधे हुए कर्मों को उससे भी संख्यात 1000 वर्ष की कम कर लेना, ये अभव्य जीव भी कर लेता है। ये क्षौभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि अभव्य जीव को भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो होने वाली है करण लब्धि, वो समय तो प्राप्त होने वाले जीव भव्य जीवों को ही होती है। उसमें 3 करण परिणाम होते हैं, अधकरण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण। पूर्व उसमें जो जीवों की संख्या होती है, उससे अधकरण नीचे के परिणाम और ऊपर के जीवों के परिणाम समान होते हैं, कुछ समान होते हैं, कुछ असमान होते हैं, ऐसा अधकरण परिणाम होता है। और फिर ऊपर के जीवों की स्थिति नीचे के जीवों की, यानी कि जैसे आप यहाँ पर प्रवेश किए, पहले जिन्होंने प्रवेश किया उनका भाव, और फिर बाद में जिन्होंने प्रवेश किया उनका भाव। तो अब पहले वाले जो जीव थे उनका भाव पूर्व के जीवों से अपूर्व रहता है, यानी इनमें मैच नहीं होता है। तो ये अपूर्व करण परिणाम होते हैं। परिणामों की अपेक्षा से यहाँ पर कहा है, आगे के गुण स्थानों में भी इस तरह की स्थिति आती है। नाम यही होते हैं, काम भी यही होता है, लेकिन कुछ और अन्य कर्मों के साथ होती है वहां पर व्यवस्था। तो ये क्षौभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, इसके बाद करण लब्धि, उसमें 3 करण परिणाम, और तीसरा जब अनुवृत्तिकरण परिणाम करते हैं तब जीव सम्यक को, अनुवृत्तिकरण परिणाम के अंत समय में जीव सम्यक को घात करने वाली उस मिथ्या प्रकृति के 3 टुकड़े करता है और फिर सम्यक को प्राप्त करता है 7 प्रकृतियों का उपशम करके। तो उसको पहले क्षौभमिक सम्यक होता है, ऐसा बताया। अब आगे चलते हैं अपन। अभी कौन सा भाव देखा अपन ने? औपशमिक भाव। इसके बाद है छायिक भाव। तो छायिक भाव के अपन ने कितने भेद देखे थे? 9 भेद। कौन कौन से हैं? तो उसको यहाँ बता रहे हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। कर्मों के क्षय के कारण से जो भाव होते हैं वो छायिक भाव कहलाते हैं। यहाँ छायिक भाव के 9 भेद बता रहे हैं। ज्ञान पहला, तो कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान।
ज्ञानावरणी कर्म जो ज्ञान को आवृत करते हैं, उन कर्मों का क्षय हो जाने से क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान हो गया। दर्शनावरणी कर्म के क्षय से केवल दर्शन, और अंतराय कर्म के क्षय से ये क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, और च शब्द लिखा उसमें तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र भी जानना। केवल ज्ञान क्या है? तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो जीव को ज्ञान हुआ है, जिसमें लोक के समस्त, कल बताया था, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इस लोक के समस्त द्रव्यों को और उन द्रव्यों के अनंत गुणों को, उन गुणों की अनंत पर्यायों को, उन द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, भूत भविष्यत वर्तमान सभी को, त्रैकालिक और तीनों लोक के इन त्रैकालिक द्रव्यों को, तीन लोक के द्रव्यों के सभी विषयों को भगवान युगपत एक साथ जानते हैं। जैसे हम एक साथ इतने लोगों को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पूरे समस्त लोगों के अनंत तो जीव हैं, उससे भी अनंत पुद्गल हैं, और कारमाण वर्गणाएं कर्म सभी की अनंत पर्याय वो भगवान को ऐसे दिख रही। ये केवल ज्ञान की महिमा है। तो ऐसा केवल ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। केवल दर्शन और दर्शनावरणी कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान के साथ युगपत केवल दर्शन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्षायिक दान, अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। उस अंतराय कर्म के नाश से भगवान के क्षायिक दान होता है। भगवान क्या करते हैं? दान देते हैं। हाँ, देते हैं दान, क्षायिक दान। कौन सा? अभय दान। उनके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं होता, सभी जीवों को उनके प्राणों का दान देते हैं। इस बाद में दान की चर्चा आएगी तब बताएंगे, विशेष रूप से समझना। प्राण दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हर जीवों को अपने प्राण प्यारे होते हैं, हर जीवों को अपने प्राण प्यारे होते हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, इसलिए कहा है, क्या एक ग्रंथ में आता है, आप 6 कुलाचल है ना, 6 बड़े बड़े पर्वत, उन पर्वतों जितना द्रव्य इकट्ठा करो, मेहनत करके उतना पैसा कमाओ, द्रव्य इकट्ठा करो, और उस पूरे द्रव्य को आप क्या करो? दान दे दो। कितना पुण्य मिलेगा? हाँ, थोड़ा सा दिया तो मिलता है कि नहीं? तो ऐसे इतने बड़े बड़े पर्वतों को दान, द्रव्य इकट्ठा करके इतना दान दे देना एक तरफ, और दूसरा एक जीव के प्राणों की रक्षा कर लेना। कितना? ज्यादा नहीं, एक जीव के प्राणों की रक्षा कर लेना, इसलिए अभय दान सबसे बड़ा होता है। तो भगवान के दानांतराय कर्म के अभाव से क्षायिक दान प्राप्त होता है उनको। ऐसे वो संसार के अनंत प्राणियों पर दया करते हैं, उनके द्वारा किसी का घात नहीं होता। तो ऐसा दान क्षायिक दान होता है। क्षायिक लाभ, भगवान को भी लाभ होता है। क्या लाभ होता है? अरिहंत परमेश जी, आप लोगों को लाभ हुआ कि नहीं? आज कुछ को हुआ, कुछ को नहीं हुआ। महाराज को तो अलाभ हो गया। हाँ, आप लोगों को लाभ हुआ, महाराज को अलाभ हो गया। ऐसे भगवान को लाभ होता है, भगवान को अलाभ नहीं होता। ठीक क्या? तो जब केवली परम औदारिक शरीर को प्राप्त कर लेते तो उनके क्षायिक लाभ होता है। क्या? जो पुण्य वर्गणाएं ऐसी जगत में अन्य जीवों को नहीं प्राप्त होती। भगवान आहार करते हैं क्या? अपन लोग एक दिन आहार नहीं करें तो कैसा हो जाता है? पता चल जाता है किसका उपवास है ना? ठीक है, मतलब अपना शरीर ऐसा हो जाता है। तो भगवान कितने काल तक? 8 वर्ष, एक अंतर्मुख कम, एक पूर्व कोटि काल तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। क्यों? प्रति समय हमारे शरीर में भी अनंत पुद्गल वर्गणाएं आती हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना, भक्तामर
ये शांत राग रुचिरी परमाणु विस्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललानुभूत, है ना। तावंत एव खलुते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानम अपरम निरूपमस्ति। जिन परमाणुओं से भगवान के शरीर निर्मित हुए ऐसे परमाणु जगत के किसी भी जीव को नहीं प्राप्त होते, किसी भी जीव को नहीं मिलते। तो ये उनके अंतराय कर्म के अभाव के कारण से उनको ऐसा लाभ होता है। जो पुद्गल वर्गणाएं विशिष्ट, ऐसी विशिष्ट पुद्गल वर्गणाएं उनको प्राप्त होती है कि भगवान को आहार की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान कवला आहार नहीं करते, बिना आहार के उनका शरीर वैसा का वैसा बना रहता है। औदारिक से परम औदारिक बने को प्राप्त होने पर। और ऐसे भी सामान्य से देखना, हर जीवों को उसके उसके पुण्य के अनुसार वैसी वैसी वर्गणाएं संग्रहित होती है। आगे आएगा कर्मों के जब वर्णन, तब उसमें विशेष विचार करेंगे। तो यहाँ क्षायिक लाभ होता है भगवान को। क्या होता है? पुण्य वर्गणाएं, विशिष्ट वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं उनको प्राप्त होती है उनके परम औदारिक शरीर को बनाए रखने के लिए। फिर आगे क्षायिक भोग, भगवान भी भोग करते हैं। कौन सा भोग है भगवान के? तो भोगांतराय कर्म के अत्यंत क्षय हो जाने पर जो देवलोक दिव्य पुष्प आदि दृष्टि करते हैं, पुष्प वर्षा आदि मंद सुगंध जो समुसरण के आसपास में, हाँ, गंधोदक वृष्टि आदि, ये भगवान के क्षायिक भोग कहलाते हैं। यद्यपि भगवान अपने सुख का भोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो चीजें प्राप्त हुई है उनको, तो उनके इसमें कर्मों का क्षय कारण है। कौन से कर्म का? तो भोगांतराय कर्म के क्षय के कारण से, इसलिए इसको कहते हैं क्षायिक भोग। फिर भगवान उपभोग भी करते हैं। जो एक बार वस्तु भोगने में आती है वो भोग कहलाती है, जिसको अपन बार बार भोगते हैं। जैसे आज भोजन किया तो वो क्या हुआ? भोग। फिर कल उसी भोजन को करोगे क्या? नहीं। लेकिन आज वस्त्र पहने, वस्त्र धारण किए, चश्मा लगाया और चीजें पहनी, तो क्या, तो वो बार बार यूज करोगे कि नहीं? हाँ, तो वो उपभोग कहलाती है। तो उपभोगांतराय कर्म के क्षय से भगवान को क्या प्राप्त होता है? जो सिंहासन, छत्र, चवर, भामंडल आदि ये विभूतियां प्राप्त होती है। यद्यपि भगवान उस सिंहासन से भी कितने ऊपर हैं? 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान है। लेकिन ये उनके उपभोगांतराय कर्म के क्षय के कारण से ये व्यवस्थाएं बनी हैं, इसलिए ये क्षायिक उपभोग कहलाते हैं। और क्षायिक वीर्य, वीर्य क्या काम करता है? वीर्य शक्ति का काम करता है। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से भगवान के क्षायिक वीर्य होता है। क्या काम? जो ज्ञान है उसको रखने की शक्ति भी तो चाहिए। ज्ञान, यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आपका ज्ञान काम नहीं करेगा। कल कहा था हमने, बुजुर्ग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होती है? बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है, आप भूलने लगते हैं। तो क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ज्ञान कम नहीं हो रहा आपका, लेकिन आपकी शक्ति कम हो रही है। ज्ञान को कार्य करने के लिए, धारणा को बनाए रखने के लिए शक्ति चाहिए। तो वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभम कम हो जाता है तो अपन ये काम हो जाता है अपने से। ठीक, अब देखो ऐसे अपने को कितना याद रहता है, लेकिन अब उपवास कर लिया अपन ने तो कुछ याद नहीं आता। हाँ ठीक, फायदा भी होता है। अच्छा है, क्या नहीं याद आता? अरे बुरी बातें नहीं याद आती। जो अपन भोग करके जैसे विषयों की ओर मन दौड़ता है, ऐसे उपवास करने पर नहीं दौड़ता मन। शक्ति कम हो जाने पर हमारी उस तरफ से आसक्ति कम हो जाती है। ठीक, तो ये भी फायदा होता है तो वीर्यान्तराय कर्म का। लेकिन उपवास करने से वीर्यान्तराय कर्म घटता नहीं है, बढ़ जाता है। शक्ति हमारी वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभम बढ़ जाता है, धीरे धीरे शक्ति बढ़ जाती है। अभी पता नहीं चलेगा, बाद में इसका अनुभव होगा। जो उपवास करें उनको पता चल जाएगा। क्षायिक सम्यक, फिर होता है भगवान के क्षायिक सम्यक। मोहनी कर्म की ऊपर जो 7 प्रकृतियां बताई थी, उनके क्षय होने से क्षायिक सम्यक होता है। क्षायिक सम्यक चौथे गुण स्थान से हो जाता है। ठीक,
चतुर्गुण स्थान में भी यदि कोई जीव है, वर्तमान में नहीं होता, पंचम काल में नहीं होता, लेकिन चतुर्थ काल में देव सद्गुरु तीर्थंकर के पादमूल में, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जीव क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लेता है। 7 प्रकृतियां जो बताई उसके 6 से होने वाला सम्यक क्षायिक सम्यक है। और क्षायिक चारित्र जो मोहनी कर्म की शेष प्रकृतियां बताई थी उनके 6 से, चारित्र मोहनी की प्रकृतियों के 6 से जो चारित्र परिणाम होते हैं वो क्षायिक चारित्र कहलाते हैं। इस तरह जानना। इसके आगे अब औपशमिक भाव की चर्चा है। कितने औपशमिक भाव? 6 औपशमिक भाव, ठीक, 18 से। औपशमिक तो 2 बता दिए, क्षायिक बता दिए, अब 6 औपशमिक भाव की बारी है। तो 6 औपशमिक भाव के 18 भेद है। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रि पंच भेद सम्यक चारित्र संयमा संयमाश। हाँ, अब देखो ज्ञान, ज्ञान जो है वो 6 औपशमिक भाव है। कितना ज्ञान? 4 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान। ये सब कैसे हैं? 6 औपशमिक भाव हैं, क्योंकि कुछ हमारा ज्ञान ढका हुआ है, कुछ प्रकट है, तो इसमें कर्म के कुछ परमाणु, हाँ बताया था, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में उदय आने वाले, उन्हीं का सर्वावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति के उदय होने पर जो भाव होते हैं वो 6 औपशमिक कहलाते हैं। तो ज्ञान के संबंध में भी ऐसा ही लगाना। ज्ञान के कुछ परमाणु क्या? सर्वघाती स्पर्धक, जो केवल ज्ञान ढका हुआ है हमारा, तो ऐसे जो जो ज्ञान भी ढका हुआ है, यदि एक इंद्रिय है जीव तो उसके 4 इंद्रिय संबंधी ज्ञान का उदय है। एक इंद्रिय जीव है, ये पेड़ है ना सामने, कितनी इंद्रिय है इसकी? अभी आगे आने वाला वर्णन। तो इसके 4 इंद्रिय को घात करने वाले कर्म सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, और एक इंद्रिय जो स्पर्शन इंद्रिय है उसके परमाणु क्या? देशघाती स्पर्धक, उनका उदय, सर्वघाती का उदय, देशघाती का उपशम, उससे उनको 6 औपशमिक भाव। तो ऐसे ज्ञान में लगाना। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान। आप लोगों के पास कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान किसी को? हाँ, मनोपर्य ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान मुनि राजों को होता है, कल बताया था। अवधि ज्ञान किसको होता है? अरे चारों गतियों के जीवों को, ठीक, चारों गतियों के जीवों को हो जाता है, लेकिन वर्तमान में पंचम काल में नहीं होता है। मनुष्य और त्रियंश भी अवधि ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। और ये 4 प्रकार के ज्ञान बताए 6 औपशमिक में। फिर है ज्ञान अज्ञान, दूसरा है अज्ञान, 3 अज्ञान। कौन सा? तो जो ज्ञान बताया ऊपर उसमें से कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 अज्ञान कहलाते हैं। ये भी 6 औपशमिक भाव हैं। इसके बाद 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। नेत्र के द्वारा जो ज्ञान कल बताया था, नेत्र के द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के पूर्व में जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन। शेष 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके पूर्व में जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन। तो ये सब क्या है? 6 औपशमिक भाव है। फिर है 5 लब्धियां, जो अभी 5 अपन ने देखे भगवान की, ऐसे हमारे में भी, हमको भी कुछ प्राप्त होता है कि हम भी दान देते हैं कि नहीं? तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य हमारे पास थोड़ा सा उद्घाटित है, थोड़ा ढका हुआ है, इसलिए हमारा कभी दान देने का जितना ही शक्ति, जितना क्षोभम है उतना ही दान दे सकते हैं। आपके पास रखा हुआ हो भले ही कितना, हजारों रुपए रखे हो, लेकिन क्षोभम नहीं है तो आप दान नहीं कर पाओगे, भाव नहीं बनेंगे और कर नहीं पाओ। बीच में उदय आ गया अंतराय का तो क्या होगा? हाँ, अंतराय हो जाएगा, दान देने में अंतराय।
ठीक, तो ऐसे क्षौक्षमिक दान, क्षौक्षमिक लाभ, क्षौक्षमिक भोग, क्षौक्षमिक उपभोग और क्षौक्षमिक वीर्य, ये और क्षौक्षमिक सम्यक और क्षौक्षमिक चारित्र, ये सब क्या है? क्षौक्षमिक भाव हैं। इसके साथ में ये सब व्रती बैठे ना, कौन से? पंचम गुण स्थान व्रती। इन व्रतियों का कौन सा भाव है? इनका संयमा संयम, ये भी क्षौक्षमिक भाव है। कौन सा? संयमा संयम, ठीक। त्रस्त हिंसा के घाट का त्याग है और संकल्प पूर्वक स्थावर हिंसा का भी त्याग है। संकल्प पूर्वक संकल्पी हिंसा का त्याग है और एक इंद्रिय जीवों का घात का त्याग नहीं है, मतलब ऐसे करते नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक त्रस हिंसा का त्याग, वो संयमा संयम, पंचम गुण स्थान वर्ती, वो क्षौक्षमिक भाव है, देश व्रत जिसको कहते हैं। इस प्रकार ये कितने हो गए? 18 भाव। कौन से? क्षौक्षमिक भाव के 18 भेद। इसके बाद कौन सा है? औदयिक भाव। कितने भेद हैं? 21। कौन से? तो देखो, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, ज्ञान संहिता, सिद्ध लेशा, चतुर चतुर त्रय कई कई षड भेदा। गति के साथ मिथ्या दर्शन, ज्ञान संहिता, ये गति आदि, गति कितनी? तो 4 गतियां। कौन कौन सी? ये सब कौन से भाव हैं? इसका क्या मतलब है? यानी आप मनुष्य गति में आए हैं तो आपके औदयिक भाव हैं। मनुष्य गति में मनुष्योचित ही आपके परिणाम हो सकते, आप देवों जैसे भाव नहीं बना सकते। मनुष्य गति नाम कर्म का आपका उदय है, उस गति नाम कर्म के उदय के कारण आपको मनुष्यों के भाव प्राप्त हुए। और मरकर त्रियंश हो जाते हैं तो कौन से भाव हो जाते हैं? और वो त्रियंश के भाव मनुष्य जैसे। तो ये गति के कारण से, ये गति है ना तद्रूप, इसलिए 4 गतियां, ये औदयिक भाव। जिस गति का उदय रहेगा, हाँ, उस वैसे वैसे उसके जीव के भाव होंगे। 4 गतियां हो गई। 4 कषाय। कौन सी कषाय का उदय चल रहा है अभी आपके? कोई ना कोई तो चल रहा है। सामान्य से समझे तो लोभ कषाय का उदय है ना। काय का लोभ है आपको अभी? हाँ, ज्ञान का लोभ है, सुनने का लोभ, पढ़ने का लोभ। ये देखो, इन लोगों को लोभ था तो ये लोग गोंदिया से चले आए। हाँ, लोभ के कारण आए ना। क्यों आए बताओ जल्दी से? कषाय के कारण आए आप। आपकी कषाय नहीं होती तो नहीं आते। हाँ, मेरे भैया क्यों आए बताओ? कषाय के कारण आए आप, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे अनुराग है ना, भक्ति, देव शास्त्र के प्रति अनुराग है तब तो आए। तो राग क्या है? कषाय है। प्रशस्त या अप्रशस्त अभी नहीं कह रहे, हमने भेद तो किया नहीं अभी तो हम केवल कषाय बता रहे हैं, है ना। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा आपने को, क्यों? हाँ, प्रशस्त लगा दो, ठीक है, प्रशस्त कषाय। ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधन भूत है, कारण भूत है, परंपरा से निर्माण का कारण है। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग है ना, हाँ, देखो वो हर साल प्रमाण सागर महाराज के शिविर में बैठते हैं, उनके शिवरार्थी हैं 10 साल से यहाँ पर आए। मामा जी वहाँ उपवास करते थे, यहाँ उपवास कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये कषायिक भाव, यानी 4 कषाय औदयिक भाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ, सब जानते हैं आप लोग और बता ही रहे हैं बाकी। तो कितने हो गए? 4 4 8। फिर कौन से? 3 लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी औदयिक भाव हैं। इसमें स्त्री वेद के उदय में पुरुष के साथ संयोग का भाव होता है, पुरुष वेद के उदय में स्त्री के साथ संयोग का भाव होता है, नपुंसक वेद के उदय में दोनों के साथ रमण का भाव होता है। इस तरह ये तीनों वेद औदयिक भाव हैं। फिर है मिथ्या दर्शन, जो मिथ्यात्व के रूप परिणाम है,
दर्शन मोहनी कर्म के उदय के कारण से। जो जीव को हम इतना सारा बता रहे हैं, फिर भी ये तो सब कहने की बात है, किसने देखा है, किसने जाना है। हाँ, शास्त्र में लिखा है, कब का लिखा है, कौन पढ़ता है, सही लिखा है कि गलत लिखा है। हाँ, तो इस तरह के जो क्या तत्वों के अश्रद्धानुरूप भाव होते हैं, वो मिथ्यात्व भाव, वो औदैहिक भाव है। या फिर अतत्व के श्रद्धान का भाव होता है। वो लोग भी तो यही बताते हैं, कुछ दूसरा थोड़ी बताते हैं। तो आपका श्रद्धान उस ओर हो गया, अतत्व में श्रद्धान कर लिया आपने, तो वो क्या हुआ, वो भी औदैहिक भाव है। तो ये मिथ्या दर्शन कर्म के, दर्शन मोहनी कर्म के उदय के कारण से जीव के भाव होते हैं। तत्व पे अश्रद्धान होता है या फिर अतत्व पे श्रद्धान होता है। आई बात समझ में? दोनों तरफ से लगा लेना, तत्व में अश्रद्धान या फिर अतत्व में। समझ गए? संक्षेप में, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोलो, जल्दी से बोलो, समझ गए है ना। अज्ञान भाव, फिर आगे कहते हैं ज्ञानवर्णी कर्म के उदय के कारण से। अभी ज्ञान बताया था, उसको क्षौक्षमिक भी भाव बताया, और यहाँ पर अज्ञान बता रहे हैं। जो ज्ञान ढका हुआ है कर्म के उदय के कारण से, अभी 4 इंद्रिय का बताया था इनको, 1 इंद्रिय का तो इनको क्षौक्षम है, बाकी से 4 इंद्रिय का अज्ञान है, तो वो औदैहिक भाव। ठीक, ऐसे लगाना। तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण से जो भाव होते हैं वो अज्ञान भाव औदैहिक है। फिर है असंयम भाव, जीव के भाव नहीं होते, क्या, व्रतों को ग्रहण करें। क्यों नहीं होते? चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। बहुत श्रेणिक था ना, श्रेणिक भगवान से इतने प्रश्न करता, 60,000 प्रश्न किए, तो एक प्रश्न ये भी किया कि भगवान मुझे व्रतों को ग्रहण करने के भाव क्यों नहीं होते? तो भगवान ने उत्तर में क्या कहा पता है? हाँ, तुमने नरक आयु का बंद कर लिया है। जिसने, सुनो, जिसने मनुष्य आयु का, तिर्यंच आयु का, नरक आयु का बंद कर लिया है, उसको व्रतों को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हो सकते। हाँ हाँ, क्योंकि व्रती व्रत को ग्रहण कर लेगा तो व्रती कहाँ जाएगा? मरकर नियम से देव में जाएगा। तो जिसने 3 आयु का बंद कर लिया है तो वो व्रत को नहीं ले सकता। आप लोगों ने बंद कर लिया कि नहीं किया? हाँ, पता नहीं, तो व्रत ले लो जल्दी जल्दी, पता चल जाएगा। यदि ले लिया व्रत आपने तो समझ लेना नहीं हुआ बंद, आप देव में जाओगे। और नहीं ले पा रहे हो, आपको मन नहीं हो रहा है लेने, ऐसा भाव भी नहीं आ रहा है क्या, समझ, तो समझ लेना अपना कोई ना कोई बंद हो गया है। और इतना ही नहीं, आचार्य भगवान तो ऐसा कहते हैं, जिसने दुर्गति का बंद कर लिया है वो मुनि राज के हाथ में ग्रास भी नहीं रख सकता। मुनियों को उदार नहीं दे सकता, दुर्गति का जिसने बंद कर लिया है। हाँ, तो आप लोगों तो इसका मतलब है ना, आप तो हाँ खुश हो गए हम लोग, कुछ लोग सोच में पड़ गए हैं अभी। तो ये असंयम भाव की चर्चा कर रहे हैं हम, यानी चारित्र मोहनी के उदय के कारण से जो हिंसा आदि इंद्रिय विषयों में जो विरक्ति नहीं होती, हाँ, 5 पापों से विरक्ति नहीं होती, ऐसे भाव होते हैं, वो असंयम भाव है चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण से। इसलिए अपना सौभाग्य बनाओ, व्रतों को ले लिया, इतना बड़ा पुण्य पूर्व भाव का आपका कोई पुण्य रखा था सत्य में, जो आपने इतनी क्या इस पंचम काल में आकर इस ओर दृष्टि ली गई अपनी। देखो दीक्षा लेने के भाव, हाँ, तीव्र पुण्य था पूर्व भाव का, और वर्तमान का तीव्र पुरुषार्थ। पुण्य तो आप लोगों का भी है, आप नहीं ले सकते क्या? तो पुण्य तो आप लोगों का भी है, लेकिन पुरुषार्थ साथ में, तो पुरुषार्थ किया इन्होंने, तो ये सब यहाँ आगे बैठ गए।
अभी वो व्रती नहीं है, लेकिन व्रतियों की श्रेणी में बनाओ, मन बनाओ कि अरे मनुष्य पर्याय प्राप्त किए, व्रतों को नहीं लिया तो क्या मतलब, तो फिर तो जाना ही है दुर्गति में। ठीक, थोड़ा बहुत धर्म करके थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, अगले भाव में उस पुण्य का भोग कर लोगे, लेकिन व्रत ले लोगे तो तुम्हारा संसार क्या चुल्लू प्रमाण हो जाएगा। समुद्र होता है ना, समुद्र कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और एक चुल्लू पानी कितना होता है, तो समुद्र बड़ा कि चुल्लू का पानी, कौन पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे संसार चुल्लू प्रमाण हो जाता है। अभी संसार कितना है, अभी तो अनंत संसार है, लेकिन व्रतों को धारण कर लिया, सम्यक को धारण कर लिया तो कितना हो गया, बस वो तो नष्ट होना ही है। फिर नियम से कितना भी आप बना के रखे रहो, अपने आप पूरा पानी छट जाएगा, सूख जाएगा, कोई नहीं रोक नहीं सकता कि आप कितना भी कर लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो उसके लिए, तो वो तो पानी पूरा का पूरा निकल जाने वाला है। इसलिए जिसने एक बार व्रतों को अंगीकार कर लिया तो नियम से, एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया तो नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। तो यहाँ असंयम भाव की चर्चा चल रही थी, बाद में और आएगा व्रतों का वर्णन, तब हम विस्तार से बात करेंगे। 4 बज गए, नहीं बजे? अच्छा ठीक है, तो ये असंयम भाव बता रहे हैं। चारित, ये भी क्या है, औदैहिक भाव। इसके बाद असिद्धत्व भाव, सभी सामान्य रूप से कर्मों के उदय के कारण से जो भाव होते हैं, सिद्धों के कौन से कर्म का उदय होता है, कोई भी कर्म का उदय नहीं रहता, कर्म संपूर्ण कर्म का उन्होंने नाश कर दिया, तो संसारी जीवों के कर्म का उदय रहता है कि नहीं रहता, तो रहता है, इसलिए वो सिद्ध है कि असिद्ध, असिद्ध है, इसलिए असिद्धत्व भाव सामान्य से कर्म के उदय के कारण से कहा। फिर 6 लेस्या, 6 लेस्या सुना है आपने, हाँ, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल, ये हमारे भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, बताता है आपके कौन से भाव हैं, किस तरह के भाव हैं। ये 6 लेस्या 2 प्रकार की होती है लेस्या, एक द्रव्य लेस्या शरीर का रंग आदि, और एक भाव लेस्या। तो यहाँ पर जीव के भावों का वर्णन है, तो भाव लेस्या कही है 6 प्रकार की। आपने कहीं देखा होगा चित्र, है ना, एक पेड़ को काट रहा है, एक जड़ से उखाड़ रहा है, एक मोटी डाल को काट रहा है, तो इस तरह से भाव जानना चाहिए। बता दें संक्षेप में थोड़ा थोड़ा, कृष्ण लेस्या के परिणाम बताएंगे। देखो कृष्ण लेस्या में क्या होता है, सुन लो आप, अपने आप देख लेना आप कौन सी लेस्या वाले हो, अभी नहीं, है ना, जब जैसे भाव हो वैसी लेस्या समझना, लेस्याएं बदलते रहती है। जो तीव्र क्रोधी हो, बैर ना छोड़े, लड़ाई करने का स्वभाव हो जिसका, हाँ, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट हो, निर्दयी हो, स्वच्छंदी हो, स्पर्श इंद्री आदि इंद्रियों में आसक्त हो, हाँ, और लंपटी हो विषयों का, तीव्र कुटिल वृत्ति वाला हो, मायाचारी में महारथ हासिल हो, ऐसे दूसरे का अभिप्राय जान सके, ऐसे कृष्ण लेस्या के परिणाम होते। ये गोमतसार जीवकांड ग्रंथ में ये भाव दिए हैं। ठीक, नील लेस्या, बहुत सोता हो, सो तो नहीं रहा कोई, तो बहुत सोता हो, दूसरों को छल पूर्वक तरह तरह से ठगता हो, आलसी हो, मंदबुद्धि हो, ईर्ष्या करने वाला हो, मायाचारी में पारंगत हो, धन धान संपत्ति की तीव्र लालसा हो, ये नील लेस्या के परिणाम। फिर आ जाओ, कौन सी लेस्या आ गई, कापोर, ये अशुभ लेस्या 3 बता रहे पहले। जो दूसरे, अब कापोर लेस्या में सुनो, जो दूसरों पर क्रोध करने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को दोष लगाने में तत्पर रहता है, शोक करता हो, दूसरों का अच्छा ना देख सकता हो, किसी की उन्नति, किसी का विकास, किसी की बढ़ोतरी, किसी भी चीज में लगा लेना ना देख सकता हो, उस समय ऐसे भाव आ जाते हैं अपने, तो समझना वो भाव कौन से हैं, कापोर लेस्या के परिणाम हैं।
अपनी प्रशंसा में परम प्रसन्न रहता हो। देखो प्रशंसा का नाम लिए तो ये अपनी प्रशंसा हो रही हो तो कितना अच्छा लगता है। प्रशंसा में प्रसन्न हो रहे हैं हम। हाँ, आप लोग कह रहे हैं महाराज कितने अच्छे है, बढ़िया हो रहा है चातुर्मास, और हम खुश हो रहे हैं, हाँ अच्छा हो रहा है। तो हमारे कौन से परिणाम हो गए? ये कापोतलेस्या के परिणाम। अपनी प्रशंसा में प्रसन्न होना। निर्मल भी बहुत अच्छा गाते हैं, ये लोग अच्छा स्वाध्याय करते हैं, इन लोगों की धर्म में अच्छी रुचि है, तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं आप। प्रशंसा में प्रसन्न होने से क्या होता है? कापोत रूप भाव हो जाते हैं, कापोतलेस्या हो जाती है। यहाँ तक कि युद्ध में मरण तक चाहे युद्ध, यानी युद्ध में मरने को तैयार हो जाए। क्यों? नाम होएगा मेरा, तो अपना कार्य आकार ना जाने, ऐसे कापोतलेस्या के परिणाम। शहीद होते हैं कापोतलेस्या। अब पता नहीं जीव के जैसे भाव हैं, उसके भाव के ऊपर है, डिपेंड करता है। अब पीतलेस्या के परिणाम सुन लो, बहुत अच्छा है ये। क्या? भक्ष भक्ष, सेव्य सेव्य, कार्य अकार्य को समझने वाला हो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रात्रि में खाना है कि नहीं खाना, आलू प्याज खाना कि नहीं खाना, शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसा जिसका बुद्धि चलती है, विवेक चलता है, ऐसा जान करके वो कार्य को करता है, तो वो समझ लो क्या है, वो पीतलेस्या का परिणामी है। शुभलेस्या चालू हो गई अब। ठीक, तो सेव असेव, कार्य अकार्य को, ये कार्य करने लायक है, ये नहीं करने लायक। हाँ, हम लोग जैन कुल में उत्पन्न हुए, ये करना चाहिए हमको, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य विवेक से सोच समझ कर करता है, सीधी सीधी बात। ठीक, पक्षपात नहीं करता, पक्षपात से रहित होता है। नहीं तो पक्ष ले लिया, अपने लोगों का पक्ष ले लिए। हाँ, और सब पर समान दृष्टि रखता हो, सभी समान है ना, किसी को खास आशीर्वाद, किसी को, तो पक्षपात हो जाएगा। तो समान दृष्टि है सब पर। ठीक, दया और दान में प्रीति रखता हो, दया में अच्छा लगता है उसको, दान देने में खुश होता है। दूसरे भी दान दे तो खुश हो, अपन नहीं दे पा रहे, दूसरा दे रहा है, तो दूसरे के दान देने में ऐसा होता है कि दूसरा दान देता है और हम दुखी होते हैं। हाँ, तो नीचे अशुभलेस्या में चले जाना, फिर समझ लेना। तो जिसको पीतलेस्या वाला है वो तो दूसरा भी दान दे रहा है तो खुश होएगा, वाह कितना अच्छा आदमी दान दे रहा है देखो। और कोई कहेगा क्या, नाम के लिए दे रहा है, अपना लिखाना है, इसको बड़ा है, हर समय आगे आ जाता है ये, ऐसा होता है भाव। तो वो अशुभ परिणाम है, अशुभलेस्या के भाव। हाँ, बदलते रहते हैं, हमारी लेस्याएं बदलती रहती है। ठीक, जैसे समय जैसे भाव वैसी लेस्या, और वैसा बंध फिर वैसा उदय। तो मन वचन के कार्य में क्या है, कोमल परिणामी हो, मन से भी सरल, वचन से भी सरल, है ना, काय से भी सरल, ऐसे ये तेजोलेस्या के परिणाम है। फिर पद्मलेस्या, क्या, जो त्यागी व्रती है ना, ऐसे नहीं ऊपर से त्याग किया है, अंतरंग से त्याग के परिणाम है। व्रती, त्यागी हो, भद्र हो, समता परिणामी हो। मिल गया तो ठीक, अब एक दिन शाम को भोजन नहीं भी मिला तो इन लोगों ने कुछ कहा नहीं, उफ तक नहीं कहा, तो ऐसे समता परिणामी चीज, भद्र परिणामी। हाँ, और नहीं मिला तो अरे हम त्यागी व्रती हैं, तुम ध्यान नहीं रखते हो। हाँ, इतना पूरे सबको क्या कर दिया एक तरफ। तो वो लोग बोले भैया जी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले आपको बुला लिया इस साल, अगले साल नहीं बुलाएंगे, है ना। तो ऐसा, तो अपन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो व्रती है वास्तव में वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, और पता चला आपने बैठने को या तो ठीक है पाटर लगा दिया, नहीं भी लगाया तो हम लोग, हमारी इतनी प्रतिमा है, ध्यान नहीं रखते हो, आगे लगाना चाहिए पाटा, यहाँ बैठाओ। पता चला पूरी चटाई हटा रहे हैं और चटाई बिछी हुई है और तुमको आकर बैठना है, तो तुम व्रती हो तो ठीक है, बिछी है तो शांति से तो दूर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ तो व्रत कम हो जाएंगे क्या? हाँ, नहीं, पता नहीं पड़ना चाहिए कि व्रती है। हाँ, बस तुम्हारे काम से अपने आप पता चल जाएगा कि व्रती है ना। ऐसे बोल के व्रती जो बताते हैं ना, तो बस समझ लेना
तो कह रहे हैं व्रती हो, भद्र समता परिणामी हो, सरल स्वभावी हो और धार्मिक आदि शुभ कार्यों में उद्यमी रहता हो। धर्म का काम है आगे आगे रहता है, मन से होता है, अपने अपन भी करो, चलो सहयोग कर दो, जितना होता है अपने से बंद पड़ो। और क्या अपने को क्या करना है, मंदिर का है, अध्यक्ष जी जाने, मंत्री जाने, क्या अब लाइट चल रही है तो जल ही रही है, अपने को क्या करना है, अपने घर का बिल थोड़ी ना आता है। हाँ, पंखा चालू छोड़ के भग गए, अपने घर का थोड़ी ना है, क्यों, मंत्री जाने उसका काम है। यहाँ गंदगी पड़ी है तो मान लो हमने देख लिया और बोल दिया देखो ये क्या है, तो आवाज़ लगाएंगे भैया आओ तुम सफाई, अरे तुम भी तो मंदिर तुम्हारा भी तो है, हाँ उसी का है क्या, अरे हमारा मंदिर गंदा है, कोई चीज़ वहाँ पर पड़ी है तो हमारी ही है ना, वस्तु किसकी है, भगवान किसके हैं, ओ बोले जाने दो, हमको क्या करना है, वो माली करेगा, वो उसका काम है वो करेगा, अपन काय को करें। तो ये जिसका भद्र परिणामी है वो सोचेगा अपन भैया अपन ही कर दो, चलो फटाफट, ठीक, अपनी चीज़ समझ के, यानी धर्म के कार्यों में ऐसे आगे रुचि लेगा बढ़कर। जुलूस निकल रहा है तो अरे रहने दो, पहुंच जाएगा जब जीवन चालू होगा तब जाएंगे अपन, है ना, क्या जुलूस में कौन जाए, जाने तो जिनको जाना है, ठीक। इस तरह के परिणाम होते हैं जीव के। तो ये पद्मलेस्या के परिणामों की चर्चा है। धर्म के कार्य है उसमें अंतरंग से आपकी रुचि है, चलो भैया धर्म का कार्य हो रहा है, चलो आगे चलो। और शुक्ल लेस्या के अब आगे ये हो गया, अरे और छूट गया था, रुक जाओ। और सहनशील होता है, क्या पद्मलेस्या वाले का बता रहे, शुभ कार्यों में आगे होता है, उद्यमी होता है, सहनशील होता है। चलो मिल गया तो भी ठीक, नहीं है तो कोई तकलीफ है पीड़ा है तो शांति से सहन कर रहा है, ऐसा नहीं ओ अरे राम, हाँ हे माँ हो पिता सब याद आ गए, तो शांति से सहन करेगा, जितना बंद पड़ेगा अधिक से अधिक। उपवास किए तो तकलीफ तो होगी थोड़ी, तो ऐसा नहीं कि उठा लिया सर पे तो दूसरा कहे कि भैया क्यों किया उपवास, है मना किया था, और तुम्हारे को देखकर दूसरे लोग और बेचारे चार घबरा गए, बोले अपन भी नहीं करेंगे। तो शांति से, अब तकलीफ तो होगी थोड़ी बहुत, तो वो तो सहन लो, सहन कर लो, तो सहन कर लोगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी और दूसरे धर्म की अप्रभावना भी नहीं होगी। नहीं तो लोग कहते हैं क्या, उपवास कर लिया और डला पड़ा है, हाँ इससे अच्छा तो हम ही हैं, अरे तुम अच्छे नहीं हो, वो कम से कम कुछ कर तो रहा है, तुम खा पी के कह रहे हो हम अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो बिल्कुल भी, हाँ ऐसा मत समझना। उपवास वाले थोड़ी तकलीफ हो जाती, कहीं लेट भी गए बैठ भी गए तो अपन तो उनका सहयोग करो, कोई तकलीफ तो नहीं है ऐसा पूछ लो, पता चला लेट रहे हैं तो लेट ही है, महाराज बीमार पड़े तो पड़े ही हैं, देख ही नहीं रहे, कोई पता चल रहा है तो हाँ ऐसे तो देख रहे हैं, अच्छे लोग हैं, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो इसलिए इन लोगों की तो मैं कहता ही नहीं हूँ, इन लोगों की कहेंगे कब, अगले गांव में। अब शुक्ल लेस्या के परिणाम बताते हैं। शुक्ल लेस्या में क्या होता है, जो पक्षपात ना करे, किसी का पक्ष नहीं लेता, अपना भी हो हाँ तो पक्ष नहीं लेगा, निष्पक्ष हो के जो भी चीज़ बताएगा निष्पक्षता, निदान ना बांधे, निदान नहीं बांधेगा कि हमने इतना धर्म किया, हमने 10 उपवास किया तो सोने की चैन मिल जाए, है ना, हमने इतना व्रत किया उपवास किया तो सम्मान मिल जाए, क्या, तो निदान नहीं मानेगा, अपने कोई भी धर्म के कार्य के प्रति भोगों की आकांक्षा नहीं रखेगा। हमने ये जो पुण्य किया है इसका फल भगवान क्या मिले, अगले जन्म में हाँ महल मिले, तो इस तरह से निदान कोई नहीं मानना, मतलब शुक्ल लेस्या वाला जीव निदान नहीं बांधता है। और सब में सम दृष्टि वाला होता है, इष्ट में राग अनिष्ट में द्वेष नहीं करता, और पुत्र स्त्री और शिष्यों में भी रागी नहीं होता, पुत्र पुत्री भी हैं तो ठीक है, शिष्य भी हैं तो ज़्यादा अनुरागी नहीं होगा शुक्ल लेस्या वाला जीव, ठीक है। ये तो शिष्यों से भी अनुराग होता है और पुत्र पुत्री से जैसा स्नेह होता है वैसा स्नेह शिष्यों से भी हो जाता है, तो ये समझना। इस तरह से संक्षेप में बताया। चित्र आपको पता ही है, देख ही लिया था, एक सोचता है कि जड़ से उखाड़ दो, एक मोटा तना काट दो, नीचे से लगाते चलना। कृष्ण लेस्या वाला क्या करेगा, जड़ से उखाड़ के खाने की इच्छा करेगा, फल को, फल खाना है लेकिन क्या करो पेड़ को। और नील लेस्या वाला वो मोटे तने को काटेगा। कापोत लेस्या वाला क्या करेगा,
एक बड़ी डाल को काटेगा। पीत लेस्या वाला क्या सोचेगा, अरे फल ही तो खाना है, चलो ठीक है, एक छोटी डाली तोड़ लेगा। पद्म लेस्या वाला डाली भी काय को तोड़े, जो फल का गुच्छा है उसी से काम चल जाएगा। ये कौन सा हो गया, पद्म लेस्या। और शुक्ल लेस्या वाला क्या, भैया ये गिरे हुए हैं ना, ये अपने काम के हैं, इसी में से छाट लो खा लो, ठीक। तो ये तो एक वृक्ष से फल खाने के लिए बताया। ऐसे ही सारे काम में लगा लेना। काम एक है, उसको करने की शैली, उसको करने का तरीका, उससे पता चल जाता है उसके भाव कैसे। अब एक एक चीज में लगा लेना, अभिषेक में, पूजन में, आहार में, सब चीज में लगा लेना, धर्म के कार्य में भी लगा लेना। तो इस तरह से ये लेस्या के परिणाम बताए। ये हुए कौन से भाव, औदैहिक भाव। अब पारिणामिक भाव, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, कितना भी करो होता ही नहीं है, विषय इतना है। ये पारिणामिक भाव है, कोई कर्म का जिसमें उदय नहीं होता। जीवत्व भाव, जो जीव का चैतन्य भाव है वही जीवत्व भाव है। भव्यत्व भाव, भव्यपना भी पारिणामिक है, किसी कर्म के उदय के कारण से नहीं है। आप लोग भव्य हो कि अभव्य, यदि भव्य हो तो भव्य ही रहोगे, अभव्य हो तो अभव्य ही रहता है, ठीक है। भव्य जो है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप पर्याय को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, वो प्रकट कर लेता है। और अभव्य जीव जो है, शक्ति तो उसके पास में भी है लेकिन कभी प्रकट नहीं कर सकता, ठीक। जैसे कोई कोई मूंग होता है ना, ठुर्रा मूंग, कितना भी सिझा लो, कितना भी सुना दो उपदेश, हाँ, तो मतलब वो सींचता नहीं है। तो ऐसा वो क्या, वो पकने की शक्ति नहीं है उसकी, वो स्वयं से ही स्वभाव से एक ही पेड़ में उत्पन्न हुआ है, एक ही साथ में, एक ही फली में लगे हैं, 10, 15, 13 दाने हुए, उसमें से एक दाना क्या है, सींच ही नहीं रहा है, ठुर्रा मूंग कहते हैं उसको, ठीक। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं, ठोल्डा है ना। ये तो खोल्डा भी कहते हैं क्या, खोल्डा है। तो इस तरह से क्या समझना, तो जीव भव्यत अभव्यत्व। अब आगे कहते हैं जीव की चर्चा चल रही है, तो अब जीव के स्वतत्व बताए, लेकिन जीव को पहचाने कैसे, कैसे पहचानोगे, तो उपयोगो लक्षणम, योगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोगवान जो सुख दुख का वेदन करता है, जानता है, देखता है, अनुभव करता है, वो जीव है, ये जीव की पहचान है। उपयोग उसका लक्षण है। कितने प्रकार का उपयोग, सद्विविदोष चतुर्भेदा, सद्विविदोष्ट चतुर्भेदा, 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, सब आपको मालूम है, ठीक। जीव के भेद आगे चलते हैं क्योंकि अब समय हो गया है। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। आप लोग कौन से हो, मुक्त। आज तो मुक्त नहीं हो, भोजन नहीं करना है, भोजन से मुक्त, हाँ नहीं, आप लोग संसारी। तो जो संसार में भ्रमण करते हैं, संसरणमिति संसारा, ठीक। अरिहंत भगवान संसारी है कि मुक्त, वो तो संसार में रहते हैं, बोलो। अरे वो भ्रमण नहीं करेंगे, संसार में तो सभी रहते हैं, संसार के बाहर कोई नहीं रहता। मुक्त जीव भी संसार में रहते हैं, लेकिन भ्रमण 4 गतियों में, है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव रूप 5 परावर्तन रूप संसार जिनका है वो संसारी, ठीक। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य की अपेक्षा से, अब वो 5 परावर्तन है, कभी फुर्सत में इसको विस्तार से बताएंगे। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिस आज तक आपने नहीं भोगा हो, ठीक। पुद्गल परमाणुओं को सभी आप भोग चुके हैं, ये द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत। कर्म द्रव्य परावर्तन, नो कर्म द्रव्य परावर्तन होता है। क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग कहाँ जन्मे हैं, कौन सा आपका जन्म स्थान, जल्दी बताओ। हाँ, यहाँ जसपुर में, समर्थ। अरे ऐसा कोई स्थान नहीं है 3 लोक में जहाँ पर आपने जन्म को प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये जन्म स्थान है, राग मत करना, छोड़ देना इसको, ठीक है ना।
तो ये क्षेत्र परावर्तन, ऐसे सभी क्षेत्र में हमने घूम लिया है। और काल उत्सर्पणी के प्रथम समय में जन्म को प्राप्त करे और फिर मरण हो जाए, फिर अगली उत्सर्पणी आएगी, फिर द्वितीय समय हो आएगा जब, तब उसके जन्म को प्राप्त करे। ऐसे पूरे उत्सर्पणी के जितने समय हैं उन समयों को प्राप्त कर लिया, अवसर्पणी के जितने समय हैं उन समयों में जन्म को प्राप्त कर लिया, मरण को प्राप्त कर लिया। ये काल परावर्तन है। भाव, एक भी भाव नहीं बचा। वो सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं ना, ये भी भाव हमने प्राप्त कर लिए सभी। हाँ, 84 लाख योनियों में सभी भावों को प्राप्त कर लिया हमने। कौन सा भाव चाहिए अब आपको? हाँ, अरे अब निर्भव होना है भाई, ऐसा नहीं बोलो। हाँ, और भाव परावर्तन, भाव भी हमने, हाँ, सभी योग स्थान, अनुभाग, बंध, अध्यवसाय स्थान, इन भावों को हमने प्राप्त कर लिया है। इस तरह पंच परावर्तन रूप संसार होता है। जो संसार में घूमते रहते हैं वो संसारी है। जो इन संसार से, जन्म मरण से छूट चुके हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो मुक्त जीव हैं। और कैसे होते हैं जीव? समनस्का मनस्का, समनस्का मनस्का, ये संसारी जीव के भेद हैं। मन सहित और मन रहित। मन रहित जीव को असंगी कहते हैं, मन सहित जीव को संगी कहते हैं। आप लोग मन से बैठे हो कि बिना मन के? अभी मन घर जाने का तो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ मन नहीं है आपका, इसलिए असंगी है ना। मन और कहीं लगा है, ठीक नहीं। तो मनुष्य जो है वो संगी ही होते हैं। जो मन रहित होते हैं वो असंगी होते हैं। पंचेंद्रिय जीव के भेद है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीव असंगी ही होते हैं, मन रहित ही होते हैं। पंचेंद्रिय होते हैं वो कोई कोई पंचेंद्रिय जीव असंगी होते हैं। कोई कोई तोता, कोई कोई मेढक, कोई कोई सर्प, ऐसे जो शिक्षा और आलाप को ग्रहण कर सके वो संगी, जो शिक्षा आलाप को ग्रहण ना कर सके वो असंगी। संसारिणस्तस स्थावरा, संसारिणस्त्रस स्थावरा। अब संसारी जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। आप कौन से हो? आप त्रस हो कि स्थावर? त्रस है। एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, जिनके पास एक ही इंद्रियां होती है, बाकी के सब त्रस में कहलाते हैं। पृथ्वी व्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा, पृथ्वी व्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीव, ये क्या है? स्थावर हैं। द्विंद्रिया दयस्तसा, द्विंद्रिया दयस्त्रसः। 2 इंद्रिय को आदि लेकर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, ये क्या है? त्रस कहलाते हैं। पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां कितनी होती है? 5, पता है आपको। द्विविधानी, द्विविधानि, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियां, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं, लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियां। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं। इंद्रियां जो 2 प्रकार की बताई, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं और लब्धि और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं। निवृत्ति क्या है? निवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, अंतरंग निवृत्ति और बहिरंग निवृत्ति। जो उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग आत्मा के प्रदेश हैं, यहाँ पर हमारे आत्मा के प्रदेश है ना हर जगह, तो हर एक इंद्रियों में हमारे आत्मा के प्रदेश वहाँ उस रूप कार्य करते हैं, वो अभ्यंतर निवृत्ति कहलाते हैं। और बहिरंग निवृत्ति क्या है? जो प्रतिनियत या पुद्गल के परमाणु अंतरंग में जो हैं, इंद्रियों के आँख के अंतरंग में जो हैं, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और ये जो आँख दिख रही काली काली सफ़ेद, ये क्या है? ये उपकरण है, निवृत्ति नहीं है, ठीक? ये उपकरण है। तो ये उपकरण भी 2 प्रकार के, बहिरंग और अंतरंग। तो ये अंतरंग उपकरण, और ये बरौनी, ये भवें दिख रही है, बाल दिख रहे हैं बाहर, ये बहिरंग उपकरण है। जो इंद्रियां अंतरंग इंद्रिय का उपकार करे वो उपकरण, ठीक? उपकरण यानी रचना। निवृत्ति में सहायक में, निवृत्ति के लिए, अंतरंग निवृत्ति के लिए जो सहायक होते हैं, अंतरंग में लोग बोलते हैं आँख तो है दिख नहीं रहा, क्यों? अंतरंग की उसकी नसें सूख गई है, तो अब ये सहायता नहीं कर सकते। तो अंतरंग जिनके पास में क्षयोपशम है, अंतरंग पहले तो क्षयोपशम है, फिर उसके उपकरण भी अंतरंग से अच्छे होने चाहिए, और फिर ये बाहर के उपकरण भी अच्छे होने चाहिए। ये बाहर के उपकरण कब सहयोग करते हैं? चश्मा कब काम आता है? जब आँख ठीक हो। आँख ही खराब हो तो
तो ऐसे ही अंतरंग में नसें खराब हो तो ये आँख काम आ सकती है, और अंदर में नसें ही सूख जाए तो ठीक। तो इस तरह से समझना। लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, जो क्षोभसम है, लब्ध नाम लब्धि, जो हमको प्राप्त हुआ है क्षोभसम, वो लब्धि है। जैसे आप लोगों को समर्थ कितनी भाषा आती है? 2-3 तो आती होगी, तो ये है तुम्हारा क्षोभसम। लेकिन अभी उपयोग कौन सी भाषा का कर रहे हो? हिंदी का। ये है उपयोग। जो शक्ति है वो क्षोभसम है, वो लब्धि है। आप 4 भाषा जानते हो, ये आपका क्षोभसम है। आप हिंदी में बोल रहे हो, ये आपका उपयोग है। ठीक, ऐसे सब चीज़ों में लगा लेना। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। ये स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके 5 विषय हैं: स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। इन सब के अपने अपने विषय। स्पर्श इंद्री का 8, रसना इंद्री का 5, घ्राण इंद्री का 2, चक्षु इंद्री का 5, कर्ण इंद्री का 7। ठीक है। ऐसे ही मन का भी विषय क्या है? श्रुत मन इंद्रियस्य। श्रुत मन इंद्रियस्य। मन का विषय श्रुत है। जैसे आँख का विषय 5 वर्ण है, ऐसे मन का विषय श्रुत है। वनस्पत्यंतानाम एकम। वनस्पत्यंतानाम एकम। किसके एक इंद्री पाई जाती है? तो वनस्पति पर्यंत जीवों के एक इंद्री पाई जाती है। वनस्पति पर्यंत का क्या मतलब है? तो पृथ्वी से लेकर वनस्पति तक। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब क्या है? एक इंद्रिय है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य दीनाम एकैक वृद्धानि। कृमि पिपीलिका मनुष्य वृद्धानि। कृमि, पेट में कृमि हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, शौच में दिखाई देते हैं कभी कभी। हाँ, लट ये 2 इंद्रिय है, शंख 2 इंद्रिय है, जोग 2 इंद्रिय है। ठीक। पिपीलिका चींटी आदि, जूं सर में आपके हो जाती है जूं, हाँ, वो 3 इंद्रिय है। चींटी खटमल 3 इंद्रिय, और भौरा मक्खी मच्छर 4 इंद्रिय। जो उड़ता है वो तोता उड़ता है ना। तो ये सूक्ष्म जीव उड़ने वाले वो कीट पतंगे आ गई, 4 इंद्रिय। मनुष्य कितना है? 5 इंद्रिय। पशु पक्षी मनुष्य 5 इंद्रिय। संगीना समस्का, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, मन रहित को असंगी कहते हैं। विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गतौ कर्म योगा। अब ये गति, एक गति से दूसरे गति में जाते हैं जीव, तो बीच के गति को क्या कहते हैं? विग्रह गति कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें कारमाण काय योग होता है, ये बताया इसमें। जीव कैसे जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान? तो अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति। जो आकाश के पुद्गल प्रदेश, आपने वो एलईडी देखा है? एलईडी में लाइट लगी रहती है ना ऐसी सीरियल से, तो ऐसे पूरे लोक में आकाश के प्रदेश हैं। ठीक है। तो वो उसी लाइन में काम करते हैं, उसी लाइन में गमन करते हैं। जब एक गति से दूसरी गति जाते हैं तो ऐसे नहीं जा सकते, वो एक लाइन से ही गमन करते हैं। ये जीवों का गमन है, तो वो है अनुश्रेणी गति। ठीक। अविग्रह जीवस्य। अविग्रह जीवस्य। वो मुक्त जीव होते हैं, वो मोड़े रहित गति करते हैं। यहाँ जहाँ से मुक्त होते हैं ठीक उसी के स्थान पर। समय शिखर जाते हो ना आप, तो टोक में वंदना करते हो, नमस्कार करते हो, तो देखते हैं कहाँ है भगवान? ठीक ऊपर, जहाँ चरण बने ठीक उसके ऊपर सिद्धांत में बैठे हैं। तो मुक्त जीव की मोड़े रहित गति होती है। श्रेणी के अनुसार होने वाली गति 2 प्रकार की, विग्रह गति, मोड़े वाली भी और बिना मोड़े वाली भी, है ना। अन्य जीवों की मोड़े वाली, बिना मोड़े वाली दोनों भी हो सकती है, लेकिन सिद्ध जीव की तो बिना मोड़े वाली ही होती है। विग्रहवती च संसारणा प्राक चतुर्भ्य। विग्रहवती च संसारणा प्राक चतुर्भ्य। अब संसारी जीव जो है गति 4 समय से पहले तक उसकी, यानी कोई भी जीव मरेगा तो कितने समय लगेगा पैदा होने में अन्य जगह में? आज मरा तो 4 समय, यानी आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि वो मर गया है, इतने में वो तो पैदा हो जाएगा। ठीक है। पलक झुकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं। 4 समय मात्र जीव। कोई कहता है आत्मा भटक रही है, जब तक हाँ वो नहीं करेंगे वो भटकते रहेगी। तो ऐसा भटकती नहीं है, वो तो मरण करके दूसरा तुरंत शरीर उसने प्राप्त कर लिया है। तो विग्रह गति 4 समय तक होता है। ठीक। एक समय विग्रह, मोड़े रहित गति का काल 1 समय का है।
मोड़ा नहीं लेता तो तुरंत एक समय में अगले समय में वहाँ पर पैदा हो जाता है। एकम दो तीन वानाहार का जब यहाँ से वहाँ जाता है तो 3 समय तक जीव क्या होता है, 1 2 3 समय तक अनाहारक होता है। अनाहारक यानी जो आहार, यानी ये आहार नहीं, 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, तब तक वो अनाहारक कहलाता है। समूर्छन गर्भोपाद जन्म, समूर्छन और उपाद और गर्भ, ये 3 प्रकार के जन्म के भेद हैं, समूर्छन, गर्भ और उपाद। सचित शीत समृता सेतराज मिश्रा चैकसस तद्योनया। अब जन्म होता है तो योनियों में होता है, वो योनि 9 प्रकार की है, सचित योनि, शीत योनि, समृत योनि, इससे उल्टी अचित योनि, उष्ण योनि और विवृत योनि, और इनको मिलाकर भी मिश्र योनि बनती है। इस प्रकार 9 प्रकार की योनियां है। ठीक, यानी कि जो चित्त से सहित हैं वो सचित्त कहलाता है, उसमें जन्म होना सचित्त योनि कहलाता है। आपने झूठा छोड़ दिया, वो कौन सा हो गया? हाँ, वहाँ पर जीव का योनि स्थान बना दिया, कौन सा योनि? आपका भोजन प्रासुक होने पर भी अचित्त योनि बन जाएगी वहाँ। ठीक, और फिर दूसरा जीव आ गए तो वहाँ पर सचित्त और अचित्त मिलकर मिश्र योनि भी बन सकती है। फ्रिज में रख दिया तो कौन सी योनि हो गई? वहाँ तो जीव उत्पन्न नहीं होते, फ्रिज में रखा है तो अपने पास में, क्यों? है ना, होते हैं, वो शीत योनि हो जाती है वहाँ पर, वहाँ शीत उसी प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। अग्नि में डाल दिया तो अग्नि में स्वयं अग्नि का एक अग्नि उष्ण योनि हो जाती है। ठीक, तो सब जगह योनिभूत स्थान, इसलिए अपने को हर जगह विवेक रखना चाहिए। विस्तार से बताने की चीज़ है लेकिन समय नहीं है हमारे पास। अब हो गया, सूत्रों को बाकी का व्याख्यान कल करें। हाँ, कर दे रहे हैं छोटा सा। चलो, जरायु जांडव पोता नाम गर्भ, जो गर्भ जन्म वाले जीव हैं, एक दिन प्रश्न था तो ये सुन लो। जरायु, अंडज और पोत, ये तीनों भी गर्भ जन्म वाले होते हैं। जरायु यानी लपेटी रहती है पॉलीथीन के जैसे, है ना। अंडज, अंडा पता है आपको, नखून के जैसे ऐसा कड़ा भाग। पोत जन्म वाले, जो जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, कंगारू का बच्चा आदि देखा होगा, शेर के बच्चे, है ना, ये पोत जन्म वाले। देव नारकाणाम उपाद, देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। जैसे आप सो के उठे ना, अभी उठे कि नहीं आज दिन में, है ना, दिन में नहीं सोना चाहिए, तो सो के उठते हैं अपन जैसे, ऐसे देव यहाँ से मर के देव गति में उत्पन्न हो गए आप लोग, तो यहाँ से सो के उठे जैसा काम हो जाएगा। उपाद सैया होती है, उसके ऊपर उठते हैं बस वो। ठीक, शेषाणाम समूर्छनाम, देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। शेष जीवों का क्या? समूर्छन जन्म, यानी गर्भ जन्म बता दिया किसका? ठीक है, गर्भ जन्म वाले मनुष्य और पशु पक्षी आदि है। उपाद जन्म वाले देव नारकी है, और शेष जीव है 1 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उनका समूर्छन जन्म होता है। औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कर्माणी शरीराणी, उनका जन्म होता है तो शरीर कौन सा होता है उनका? तो औदारिक शरीर होता है, वैक्रिय कारक तेजस और कर्माण, ये 5 प्रकार के शरीर है। स्थूल शरीर होता है, नेत्रों से दृष्टिगोचर होता है, दूसरे के द्वारा रोक दिया जाता है, रुक जाता है, ऐसा औदारिक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, अस्थि मज्जा शुक्र आदि उसमें नहीं होते हैं, है ना, वो विभिन्न विक्रिया कर सकते हैं। देव पृथक विक्रिया कर सकते हैं, नारकी अपृथक विक्रिया करते हैं। आहारक शरीर केवली के पादमूल में अन्य जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि के एक हाथ का पुतला निकलता है श्वेत रंग का, वो आहारक शरीर होता है। ये मुनियों के ही होता है मात्र। ठीक है, कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मन हो गया, कुछ शंका आ गई मुनिराज को, तो उनके मस्तक से पुतला निकलकर केवली के पादमूल में जाता है, वहाँ जाकर आ जाता है, तो उनकी शंका मिट जाती है, उत्तर मिल जाता है उनको, है ना। पंचम काल में नहीं होता। लेकिन तेजस और कारमान शरीर, तेजस शरीर सभी जीवों में जो तेज का कारण होता है वो तेजस शरीर है। औदारिक शरीर से सूक्ष्म, और कारमान कर्मों के ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का जो शरीर है बनता है वो कारमान शरीर है। कैसे हैं ये? परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के सूक्ष्म है। औदारिक से सूक्ष्म तेज, औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आरक, आरक से तेजस, तेजस से कारमान। प्रदेश तो संख्या गुणम प्राप्त तेजसात, परमाणुओं की अपेक्षा से
असंख्यात गुणे प्रदेश होते हैं। यानी प्रदेश किस में ज़्यादा है? औदारिक से प्रदेश वैक्रियक में ज़्यादा है, असंख्यात गुणे। लेकिन कैसे हैं? सूक्ष्म है। पहले बताया परम सूक्ष्म, लेकिन प्रदेश किस में ज़्यादा है? तो आगे के शरीरों में लगा लेना। अनंत गुणे परे, आहारक और तेजस शरीर जो है उसमें अनंत गुणे परमाणु होते हैं, उसके पहले असंख्यात गुणे होते हैं। ठीक। और अप्रतिघाते, ये जो तेजस और कारमान शरीर कहा, ये किसी से प्रतिघात नहीं होता। वज्र पटल आ जाए तो भी उसका घात नहीं होता। लोग कहते हैं आपने प्रयोग किया, आत्मा होती है, कांच के बक्से में रखा, आदमी को अंदर घुसा दिया तो बाद में एक छिद्र हो गया। तो आत्मा को निकलने के लिए छिद्र की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदमी तो मर गया, तो मरण हो गया, तो कारमान शरीर विग्रहगत कर्म योगा कहा, कारमान शरीर होता है। तो कारमान शरीर तो क्या वज्र पटल से भी पार हो जाता है, रोक नहीं सकता उसको कोई। ठीक। तो जो एग्जाम्पल बताते हैं कि आत्मा के लिए ऐसा किया, तो वो सब बेकार की बातें हैं। अनादि संबंधे च, तेजस और कारमान शरीर का संबंध कब से है जीव के साथ? अनादि से है। नए नए कर्म बनते रहते हैं, उस अपेक्षा से बदलता रहता है, लेकिन अनादि से कर्मों की संतति चली आ रही है, इसलिए अनादि से है। किसके हैं? सर्वस्य। कोई कहे हमारे पास नहीं है, तो सभी संसारी जीवों के ये शरीर हैं। कौन से? तेजस और कारमान। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं जीव को? तो तेजस और कारमान शरीर को आदि लेकर 4 शरीर तक हो सकते हैं। ठीक। निरुपभोग मंत्यम, अंत का जो कारमान शरीर है वो उपभोग से रहित है। उपभोग यानी इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि का ग्रहण करना है, उसमें नहीं होता। कारमान शरीर शब्द आदि को नहीं सुन सकता है। ठीक। वह उपभोग से रहित है। कारमान शरीर विग्रह गति में होता है, इसलिए वह निरुपभोग होता है। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भजन और सम्मूर्छन जन्म में उत्पन्न शरीर जो होता है उनके औदारिक शरीर ही होता है, आदि का शरीर। ठीक। औपादिकम वैक्रियकम, जो उत्पाद जन्म वाले होते हैं देव नारकी, उनका कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक शरीर। लब्धि प्रत्यंच, ये वैक्रियक शरीर जो है वो लब्धि से भी प्राप्त होता है। तपस्या रिद्धि आदि से भी वैक्रियक शरीर की प्राप्ति होती है। तेजस्मपि, तेजस शरीर भी रिद्धियों के माध्यम से उत्पन्न होता है। शुभ तेजस, अशुभ तेजस। जब शुभ तेजस होता है तो दाएं हाथ से, अशुभ होता है तो बाएं हाथ से सिंदूर के आकार का, बिलाव के रंग का निकलता है। शुभ तेजस होता है तो श्वेत रंग का दाएं कंधे से निकलता है, ऐसा तेजस शरीर। शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहार का प्रमथ संयत से, ये जो आहारक शरीर बताया आपको वो शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात से रहित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और प्रमथ संयत यानी 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही उत्पन्न होता है। ठीक। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारक नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव सारे के सारे नपुंसक होते हैं। मादा एनोफिलिस, मच्छर सुना है कि नाम, है ना? क्या है वो? मच्छर है। कितना इंद्रिय है? 4 इंद्रिय है। मादा है कि नर है? हाँ, अरे नपुंसक होते हैं। सम्मूर्छन जीव जितने होते हैं ना, तो वो लोग वैज्ञानिक लोग मान लिया है, देख लिया है, भले उनमें स्पर्श इंद्रियजन्य क्रियाएं हो उनमें, लेकिन वो सब हो कैसे हैं? नपुंसक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र में लिखा है। नारक नारकी जीव भी कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। ना देवा, देव नहीं होते। होते हैं कि नहीं देव? देव होते हैं। अरे देव नपुंसक नहीं होते, है ना? ये सूत्र का अर्थ देखोगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि देव नहीं होते, और ये सूत्र का अर्थ अपने को ऊपर से लगाना पड़ता है। हर सूत्र का अर्थ ऊपर से नीचे से कनेक्टेड होता है। शेषास्त्री वेदा, देव और नारकी का बता दिया, और सम्मूर्छनों का बता दिया। बच कौन गए? मनुष्य और तिर्यंच। उनके कितने वेद होते हैं? तो 3 वेद वाले होते हैं। कौन कौन से? तीनों वेद। ठीक। औपादिक चरमोत्तम देह संख्य वर्षा युषो नपवर्त्या युष,
जो उत्पाद जन्म वाले होते हैं, कौन? देव और नारकी। जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, बताया था आपको, भोग भूमिया जीव। ठीक है, जो चरम और उत्तम चरमोत्तम देह वाले होते हैं, ऐसे तीर्थंकर जीव, ये सब क्या हैं? ये सब अपवर्त आयु वाले होते हैं। इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता, अनअपवर्त आयु वाले होते हैं। ठीक है, यानी इनका अकाल में मरण नहीं होता। देव का, नारकियों का, भोग भूमिया जीवों का, तीर्थंकर आदि का और असंख्यात वर्ष की आयु वाले अन्य जीवों का असमय में मरण नहीं होता। इस तरह जीवों के बारे में समझा। कल अपन और जीव कहाँ रहते हैं उस संबंधी चर्चा विचार करेंगे।